एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण रोचक विषय है, कैसे कि सफल संतान सफल माता पिता। अगर आप जहां हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके भी माता पिता ने अगर आपको संपूर्ण रूप से सफल कर दिया तो उनसे भाग्यशाली माता पिता कोई नहीं होता। और यही जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है। तो आज का जो विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो भैया, कमाना, खाना और शौक होने के बाद में फिर जिम्मेदारी सिर्फ संतान की बचती है। फिर जो कुछ करना है संतान के लिए करना है। सफल संतान सफल माता पिता, यहाँ पर कुछ टॉपिक है जो मैं आपके सामने दोहराने जा रहा हूं। माँ बाप की अज्ञानता का भुगतान करना होता है संतान को। बड़ी अजीब और गरीब लाइन होती है ये, कि हमने ऐसी कौन सी अज्ञानता कर दी, ऐसी कौन सी भूल कर दी कि जिसका दंड हमें मिल रहा है। यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि महाभारत में भीष्म पितामह जी की तो कहानी आपने सुनी है, देखा भी होगा। तो उनसे कुछ जन्म पहले एक पाप हुआ था, जाने अनजाने में। वो ये कि एक सर्फ पड़ा था रास्ते में, और उस सर्फ पे उनका पैर ना पड़े, पीछे आ रहे और लोग मतलब उसको दबा ना दे। उनने क्या करा, तीर की नोक से या किसी डंडे की नोक से उनको उठाया और दूर फेंक दिया बचाने के लिए। उनने तो अच्छा किया, लेकिन हो क्या गया, वो सांप जाके किसी झाड़ी पे गिर गया जहां पर बहुत सारे कांटे थे, कटीली थी वो, और उसकी पूरी बॉडी के अंदर कांटे लग गए और वो मर गया। मरते समय उसने श्राप दे दिया, कुड़न पैदा कर दी कि जिसने मेरा ये हाल किया हो उसके संग भी ये हाल हो। तो उनने इस एक श्राप को भी उनको भोगना पड़ा। लेकिन आप यहां पर क्या कहोगे? यहां पर बस एक ही बात है, अज्ञानता समझ लो, भूल समझ लो, लेकिन ये पाप हो गया। तो कोशिश ये करना है कि हमसे कोई भूल हो ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति कल पेपर देने जा रहा है और एक दिन पहले वो रात में स्टडी कर रहा है और एक क्वेश्चन है, उसने सोचा यार ये आएगा ही नहीं, उन्होंने देखा, हटा दिया, और दूसरे दिन वो पेपर देने जा रहा है, वही क्वेश्चन उसके सामने आ गया, तो उसको बड़ा गलत लगता है। तो अगर आप ये वीडियो को सुनने का सामर्थ्य, देखने का सामर्थ्य रखते हैं तो अंतिम तक यहाँ बने रहिएगा वीडियो पे, वरना यहीं से वीडियो स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। अब वीडियो के मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सविनय निवेदन इस प्रकार है कि अभी तक आपने एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अपने परिवार के वो लोग जिनकी संतानें हैं या जो नया जोड़ा विवाहित है, संतान की तैयारी कर रहा है, ठीक है, माता पिता बनने की तैयारी कर रहा है, उनको ये वीडियो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पुण्य फल के भागी बने। देखिए, सबसे पहला हमें क्या देखना है कि थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि ये मेल की कुंडली है। तो मेल की जो कुंडली है, उस कुंडली के अंदर वर्तमान में गोचर क्या चल रहा है और गोचर में गुरु ग्रह कहां पर है, ये देखना अति आवश्यक है। इसी प्रकार से आपकी फीमेल की कुंडली में वर्तमान का गोचर कहां चल रहा है और गुरु की स्थिति क्या है, ये देखना अति आवश्यक है। उसके बाद में महादशा दोनों में देखना अति आवश्यक है, और महादशा में अंतर किसका है ये देखना अति आवश्यक है। और दोनों का
कुंडली का लगन का यानी 1 2 3 4 5 पंचम हाउस में जो प्लैनेट है वो कहाँ पड़ा है, किस भाव में है, किस अवस्था में है, और पंचम भाव पे किस ग्रह का फोकस पड़ा रहा है यानी दृष्टि। और अगर पंचम भाव का स्वामी थर्ड हाउस में, सिक्स हाउस में, एर्थ हाउस में या 12 हाउस में बैठा हुआ है, या पंचम भाव में शनिदेव की, राहु देव की दृष्टि है, केतु देव की दृष्टि है, या स्वयं बैठे हुए हैं, ठीक है, या 6 8 12 का किसी प्रकार से 12वें भाव से संबंध बनना है, तो बिना एस्ट्रोलॉजर अच्छे विद्वान पंडित को कुंडली दिखाए बिना आप संतान की तरफ ना भागें, वरना फिर डॉक्टरों के चक्कर कटते हैं। तो पहला तो ये देखना है जो हमसे भूल नहीं होना चाहिए। अब एक बात आती है कि साहब हमारी कुंडली ही नहीं है, नाम से शादी हुई, तो नाम से प्रश्न कुंडली का निर्माण करवा के उसके आधार पे आप कार्य को कीजिएगा। अब उसके बाद में इसमें एक टॉपिक है गर्भ धारण का समय, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल बताऊंगा, थोड़ा सा फिर आपके समझ में आएगी बात। आपने फार्मिंग तो देखी होगी किसान की, उसने क्या करा, 4 तारीख को गेहूं बोया, मिट्टी में चला गया, लेकिन वो कम से कम 10 तारीख को उसका बाहर दिखाई पड़ा हमको, लेकिन वो गया कब, 4 तारीख को, यानी बीच में 6 दिन का गैप या 10 दिन का जो भी होता है सीड्स का। इसी प्रकार से गर्भ धारण का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छे योग्य ब्राह्मण पंडित एस्ट्रोलॉजर से गर्भ धारण के लिए समय को लेकर आप कंसल्ट कीजिए। अगर आप कंसल्ट करते हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। दूसरी चीज क्या है, नवग्रहों की ऊर्जा आने वाली संतान को आपको पॉजिटिव वे में कैसे प्राप्त होगी, इसको लेके कंसल्ट कीजिएगा। माता पिता की कुंडली का विश्लेषण अध्ययन करवाइएगा। एक और चीज यहां बहुत मेन टॉपिक है, समझने वाली बात है। मैं, मेरे फादर, फादर के फादर, फादर के फादर, अगर ये यहाँ नहीं होते तो यहाँ आगे कोई नहीं होता। मैं तो होते ही, फिर से कह रहा हूँ, मैं, मेरे फादर, फादर के फादर और फादर के फादर, अगर ये नहीं होते तो मैं कहाँ से होता। तो जो घर के पितृ हैं, तो पितरों का तर्पण पूजन जरूर करवाइएगा। अगर हो चुका हो तब भी करवाइएगा गर्भ धारण से पहले, जिससे पितरों की कृपा मिल जाए। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, उस चीज को समझिएगा। कभी कभी क्या होता है, परिवार हमारा बहुत बड़ा होता है, अब उस परिवार में कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और कुछ समय के बाद वो गर्भपात दवा ववा खा के कर लेती है या हो जाता है अबॉर्शन उसका। वो एक जीव आत्मा आई, उसका कुछ नहीं हुआ, तो वो भी एक दोस्त जुड़ गया। अब जो उस बीच में नया गर्भ धारण होगा तो वो दोस्त उसके संग जुड़ गया। लेकिन इसी बीच में अगर आपने थोड़ा प्लानिंग के साथ आपने जो है एस्ट्रोलॉजरों के सामने सब बात रखे और पितरों का तर्पण पहले कर दिया, तो वो दोस्त जिसने करा है उसके संग चला जाएगा। आप फ्री हो गए, आप मुक्त हो गए, आपकी जो संतान आएगी वो भार से फ्री होगी।
पितरों की कृपा से युक्त होगी, यानी कि नवग्रहों की ऊर्जा मिल गई, पितरों की कृपा मिल गई, कुंडली का विश्लेषण अध्ययन करवा लिया, गर्भ धारण का समय ले लिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब गर्भ धारण का समय लेने के बाद में फिर पता करा कि जैसे आपकी वाइफ है, आपकी आप हस्बैंड हैं, या आपकी माता जी हैं, आपके दादाजी हैं, भूल देव देव ऋण, भूल देव देव ऋण। अब इस बात को समझिएगा, देव देव क्या है कि जैसे मान लिया कहीं पे झंडी बोल रखी है, कहीं भंडारा बोल रखा है, कहीं किसी के लिए दान बोल रखा है, कहीं उत्थान बोल रखा है, तो अगर कोई देवों का ऋण है, उस जो ऋण ऐसा है कि जिसकी मनोकामना आपकी पूरी हो गई, वो आप उसको टाल नहीं कर पाए हो, तो उसको जरूर करिएगा, जो हो चुका है। इसलिए बोलते हैं देव देव ऋण, वो पूरा करवा दीजिएगा। कहीं उस देव की क्रोध दृष्टि या गुस्सा आने वाली संतान की कुंडली पे प्रभाव न डाले। इसके संग संग कुल देवी देवता कौन है, उनका पूजन पाठ, उनके सामने अरदास रखना कि आप उत्तम संतान को प्रदान करवाएं। फिर गर्भ धारण के समय में कार्य को करना, ये सर्वोत्तम है। अब उसके बाद में बात आ जाती है सबसे लास्ट में वास्तु इफेक्ट की। समझने वाला विषय, ये आपका मकान, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। पश्चिम दक्षिण पे गड्ढा है, गेट लगा है, या उत्तर पूर्व में लैट्रिन बनी हुई है, या आपके पूरब और दक्षिण में पानी का हिसाब किताब है, या बीच में गड्ढा है। अगर ऐसी अवस्था है मकान की और आप मकान को चेंज नहीं कर सकते, तो तलाश करके कुछ समय के लिए किराए पे मकान ले लीजिएगा, रेंट पे मकान ले लीजिएगा, वहाँ गर्भ कंसीड कर लीजिएगा, वहाँ बच्चे का प्रसव करवा लीजिएगा, फिर उस घर में वापस आइएगा। जिससे क्या है, अगर आप उस समय में चेंज नहीं कर सकते, वैसे तो कायदा तो बनता है कि चेंज होना चाहिए, सही होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप कुछ समय के लिए चेंज कर लीजिए, जिससे उसकी कुंडली का अच्छा निर्माण तो हो सके, वास्तु का बैड इफेक्ट ना पड़े। अब लास्ट में क्या है, एक और बहुत बड़ी मेजर गलती, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का लगन मान लिया 1 नंबर, 8 नंबर या 5 नंबर, ठीक है, या आपका 9 नंबर है या 12 नंबर है, ठीक है, यानी कि गुरु मंगल और सूर्य का लगन है। अब माँ बाप चाहते हैं कि ये फिल्म इंडस्ट्री में जाए, माँ बाप चाहते हैं ये डांसर बने, कलाकार बने, लेकिन यहाँ 90% चांसेस ऐसे हैं कि ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि शुक्र का बुध का यहाँ रोल आया ही नहीं। वो यहाँ पर जो है मारक रूप के रोल में अदा कर रहे हैं और उन्हीं का आप कार्य करवाना चाहते हो। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अब बच्चे को आप आर्किटेक्ट बनाना चाहते हो, बच्चा बनना चाह रहा है कलाकार, बच्चे को आप मिलिट्री में डालना चाह रहे हो, बच्चा बनना चाह रहा है बिजनेसमैन, बच्चे को आप जो फार्मिंग सिखाना चाह रहे हो, बच्चा जो है गोल्ड ज्वेलरी का काम करना चाहता है। यानी कि बच्चे से जो आप उम्मीद रखे हो, बच्चा जस्ट अपोजिट काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, संतान कुंडली कर्म दिशा। क्यों बता रहा हूं मैं आपको, कई केस मेरे ऐसे आए, माँ बाप ने पैसा लगाया, बच्चे पे दबाव था, प्रेशर ना, बच्चे ने बीटेक करा और लौट के आके उनने क्या करा, उनने जॉब भी नहीं करी, उनने एक शोरूम खोला कपड़े का और काम चल गया। लेकिन माँ बाप का क्या सपना था कि ये बीटेक करेगा, आगे जाके ये काम करेगा, उसका पैसा फालतू खर्च।
तो भैया जब बच्चे की कुंडली का निर्माण हो जाए, यानी कि बच्चे का जन्म हो जाए, उसके बाद कुंडली के आधार पे ही संतान कर्म दिशा बचपन से ही निर्धारित कर दें और उसी दिशा में उसको कहें कि आगे बढ़ो। मैंने सौ ऐसे केस देखे हैं कि जो माँ बाप अपना सपना पूरा नहीं कर पाते, वो सपना बच्चे में देखने लगते हैं। भाई कैसे हो सकता है? यहाँ एलिमेंट और तत्व की ऊर्जा है। अब अगर मान ली किसी की कुंडली जो है 2 नंबर से, 7 नंबर से, 10 नंबर से, 11 नंबर से, 3 नंबर से, 6 नंबर से बनी हुई है और पूरी कुंडली के अंदर सूर्य का बल अच्छा नहीं है, मंगल का बल अच्छा नहीं है, अब उससे कहो मिलिट्री ज्वाइन कर लो। खैस्तान के अगर किसी महादशा में अंतरदशा या गोचर मिल गया, अच्छा वो उसने कर भी लिया, लेकिन वो टिक नहीं पाएगा वहां पर, और टिक गया तो वो कभी ऊंचाइयों तक उसको टच नहीं कर पाएगा। कि मान लिया यहाँ से मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 1 8 5 9 12, ठीक है, मान ली ये लगन है, ठीक है, तो आप उससे कहो कि भैया वो डांस कर ले, हो सकता है कि वो आपके संतुष्टि से सीख लेगा। लेकिन एक चीज ये होती है कि सीख लिया बस, उसमें एवरेज है, लेकिन एवरेज की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका जो एलिमेंट है, अगर आपकी जो कुंडली है, उस कुंडली के आधार की जो ऊर्जा उससे रिलीज हो रही है, अगर उस दिशा में कार्य किया जाए, उस दिशा में बच्चे को आगे बढ़ाया जाए, इसीलिए कहते हैं संतान कुंडली कर्म दिशा, उसका कर्म किस दिशा में करवाया जाए जिससे उसका प्रोग्रेस हो और कम मेहनत में भी बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक छुए और आपको मान सम्मान बढ़ाए। और आपका भी एक बहुत बड़ा फायदा है कि बच्चे की कुंडली रिलीज ही नहीं कर रही है, उसको परमिशन ही नहीं दे रही है कि वो एक डॉक्टर बने, वो आपने उसको खैस्तान के पैसा लगा के और आपने सब अपना बिगाड़ के और उसको डॉक्टर की लाइन में डाल दिया। हो सकता है कि वो अच्छा डॉक्टर ना बन पाए, एवरेज बन जाए और जिंदगी को घुट घुट के जिए और आपका पैसा बर्बाद हो गया। और हो सकता है कि वो फोटोग्राफर बनने वाला था और डॉक्टरी में आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, अगर फोटोग्राफरी में आपने 10-20 लाख रुपए भी खर्च कर दिया होता तो आज वो करोड़ों रुपए कमा रहा होता महीने का। तो ये चीज क्या है? अज्ञानता। और इसमें एक बहुत बड़ा मैंने देखा है कि सामने वाले बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आ गए, मेरे बच्चे का अच्छे नंबर नहीं है। भाई आप ये टटोला, आपके बच्चे के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करो। बाकी बच्चे को कि ये आपको करना है आपकी इस क्वालिटी के लिए। जैसे कोई बच्चा खेल में बहुत अच्छा है, उसका स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, और उससे कहो पढ़ो पढ़ो, तो हो सकता है वो आपकी बात को इग्नोर मार जाए। लेकिन यहाँ पर एक तरीका दूसरा है। क्या तरीका है? आप उससे कहो कि भैया आपका स्पोर्ट्स कोटे में अच्छा सिलेक्शन हो सकता है, आगे आप अच्छे क्रिकेटर, अच्छे वॉलीबॉल प्लेयर या फुटबॉल प्लेयर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेटा आपको इंटर क्रॉस करना अति आवश्यक है और इतना आपको नंबर चाहिए। अब आप चाहो, आपका ये सपना, आपका ड्रीम है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लास्ट में एक कहानी कहना चाहूंगा तो आपका थोड़ी बात समझ में शायद आ जाए। मैंने एक कहानी एक मैगजीन में पढ़ी थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति एक ऐसे गांव में रहता था कि जहां पर उसको जो है ढंग से खाना पीना नहीं मिल पाता था। फिर वो शहर चला गया, लेकिन शहर में उसकी संगत क्या हो गई, कुछ ऐसे लोगों से हो गई कि जहां पर वो लोग सिगरेट पीते थे। धीरे धीरे उसकी भी आदत पड़ गई। आदत पड़ने के बाद में वो जो है कुछ समय के बाद गांव गया। 1-2 डिब्बी उसके पास रही होंगी, उसने वो सिगरेट खत्म कर दी। गांव में उसको कुछ ज्यादा रुकना था, उसके दादाजी की तबीयत खराब थी। वो निकला, उसने पूछा कि भैया ये ब्रांड वाला ये मुझे चाहिए। उन्होंने कह दी कि थोड़ी दूर पे मिल जाएगा। उनने अगला खोका, उसने अगला खोका, उसने अगला खोका, उसने अगला खोका, ऐसे करते 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 कम से कम वो उस लपक में, उस धुन में, उसके नशे में कम से कम 7 8 10 15 किलोमीटर दूर निकले है, जितना वो कभी नहीं चलता था। तो वहां जाके उसने लिया, स्मोक किया, लौट के आया, उसने मन में एक डिसीजन किया अपने आप में कि अगर व्यक्ति को किसी की चाहत हो, किसी का नशा हो, तो वो इंसान उस दूरी को भी बड़ी आसानी से तय कर लेता है। तो इसीलिए आपकी बच्चे की कुंडली के अंदर कर्म दिशा
कुंडली किस तरफ धकेलना चाहती है, उसका शौक क्या है, या उसका कोई गलत शौक हो, उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसका नशा उसके अंदर अगर आप पैदा कर दोगे तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, खर्चा कम करना पड़ेगा, और यकीन मानना वो बिल्कुल टॉप हो जाएगा। और उसका भी मन लगेगा। आशा करता हूं आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक था, जो मैंने आपसे शेयर किया, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी, पंच परमेश्वरी की सदा कृपा आप पे बनी रहे।